हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं बैन आरेख का तीसरा टाइप यानी टाइप थर्ड। इस पे एग्जांपल नंबर 1 है जो ये दे रखा। इससे जो प्रश्न इस तरीके से मिलता है उस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं बैन आरेख का तीसरा टाइप कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दे रखे हैं, इनों के उत्तर देने। तो कैसे सोल्व करते हैं इन्हें, पहले वो देखते हैं जो दोनों में पास हैं। सब्जेक्ट कितने हैं? 2, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, इन दोनों में जो पास हुए हैं वो विद्यार्थी हैं 30%। ठीक है, तो हम बैन आरेख बनाएंगे कैसे? हिंदी के ये हो गए और अंग्रेजी के ये हो गए, और जो ये बीच का पोर्शन है ये दोनों में, यानी जो दोनों में विद्यार्थी पास हुए हैं ये उसका पोर्शन है। ठीक है, तो ये हिंदी का हिंदी, ये इंग्लिश। देखते हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए, वो हैं 30%। तो सबसे पहले 30% लिखेंगे। ठीक है, अब हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए? 70%। ठीक है, हिंदी का ये पूरा पोर्शन है जिसमें 30% तो विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश के हैं और 70% टोटल हिंदी में पास हुए। तो कितने बचे? 30, 70 में से 30 गए 40, तो ये बचे 40% केवल हिंदी के। केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास होंगे? यहाँ पर है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए 60% विद्यार्थी, जो 30% यहाँ पर आ चुके हैं, और बचे 60 में से 30 गए 30, तो 30% केवल इंग्लिश में पास हुए। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं? केवल हिंदी में, ये पूरा पोर्शन हिंदी का। ठीक है, जो विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, और ये 30% उसे दर्शाता है जो हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए हैं। हमें जो क्वेश्चन में पूछा केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए, केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए 40%, तो हमारा आंसर होगा सी, 40%। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो, इसमें पूछा है केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पोर्शन इंग्लिश का, तो इसमें पूछा केवल इंग्लिश में जो विद्यार्थी पास हुए हैं, ये 30% वो हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं। ठीक है, हमें लेने हैं केवल इंग्लिश के, तो केवल इंग्लिश के कितने? 30%। तो 30% है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पर दिया है एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 500। इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 300 विद्यार्थी क्या बोलते हैं? हिंदी, और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह नहीं दिया कि दोनों यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा कितने विद्यार्थी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह नहीं दिया, तो हमें निकालना है ये। तो पहला क्वेश्चन में पूछा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ये हमें निकालना। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला दे रखा, हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू NH प्लस, यानी हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले, माइनस H इंटरसेक्शन E यानी इंग्लिश। तो यहाँ पर यूनियन यानी 500 विद्यार्थी यहाँ पर टोटल हैं। हिंदी कितने बोलते हैं? 300 विद्यार्थी, प्लस अंग्रेजी कितने बोलते हैं? 400 विद्यार्थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ये हमें निकालना। ठीक है, जो दोनों बोलते हैं, तो ये हो गया 500, और ये 300 और 400 700। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला इधर आ जाएगा, इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन, तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इक्वल 500 इधर पहुंच जाएगा, यानी 700 में से घट जाएगा 500, तो कितना आ गया? 200। 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। तो हमें ये पोर्शन जो दे रखा हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं, तो ये हैं 200 विद्यार्थी। और हमें दिया क्वेश्चन में 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। हिंदी कितने बोलते हैं? 300, और 200 यहाँ पर आ चुके हैं हिंदी वाले, तो बचे कितने? 100। ये 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। केवल इंग्लिश कितने विद्यार्थी बोलते हैं? तो यहाँ पर दिए हैं 400 विद्यार्थी जो अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 200 विद्यार्थी आ चुके हैं जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, तो बचे कितने? 400 में से 200 गए तो 200 विद्यार्थी। तो ये 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? दोनों जो विद्यार्थी हैं वो हैं 200 विद्यार्थी ऐसे हैं, 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। यदि केवल आ गया ना, हिंदी क्या आ गया, तो केवल हिंदी वाले बताने। केवल हिंदी जो बोलते हैं वो हैं 100 विद्यार्थी। तो हमारा आंसर है सी, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी कौन बोलते हैं, ये जो 200 विद्यार्थी हैं ना, ये केवल इंग्लिश बोलते हैं यानी अंग्रेजी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी में है 200, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पर दिया है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो 30 विद्यार्थी कितने हैं जो गणित में पास हुए, ठीक है, जो 50 विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, यहाँ पर 50 विद्यार्थी। और 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, ये हैं 80 विद्यार्थी, ठीक है। फिर आगे दिया है 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए 5 विद्यार्थी, ठीक है। 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित जो तीनों में उत्तीर्ण हुए वो हैं 2 विद्यार्थी, ठीक है। जो ये बीच वाला पोर्शन है ये है तीनों का, यानी रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जो तीनों में पास हुआ, तो वो है विद्यार्थी 2। तो सबसे पहले 2 विद्यार्थी, ठीक है। सबसे पहले वो विद्यार्थी दर्शाते हैं इसके अंदर जो तीनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों में जो पास हुए हैं वो हैं 2 विद्यार्थी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया ये 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए, यानी गणित और अंग्रेजी में पास हुए, ये है पोर्शन जो दोनों में पास हुए, ठीक है, जिसमें से 2 विद्यार्थी आ चुके हैं। तो 5 में से 2 गए 3, तो ये 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, गणित में भी अंग्रेजी में भी। 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए, यानी रीजनिंग और अंग्रेजी, रीजनिंग और अंग्रेजी का पोर्शन है ये जो दोनों में पास हुए, ठीक है। वो हैं विद्यार्थी 15, 15 में से 2 आ चुके हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो बच्चे कितने, 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रीजनिंग और अंग्रेजी में पास हुए। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। रीजनिंग और गणित का उत्तीर्ण में यानी जो दोनों का पोर्शन है वो है ये, जिसमें से 2 विद्यार्थी आ चुके हैं। तो 10 में से 2 गए, बचे 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में पास हुए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 80 विद्यार्थी हैं, केवल रीजनिंग में कितने विद्यार्थी पास हुए, जिसमें से 8 विद्यार्थी यहाँ आ चुके हैं, 2 यहाँ पर, 8 और 2 10, यानी 80 में से 8 घटाओ, फिर 2 घटाओ, फिर कितने घटाने, 13 भी तो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 80 में से 8 गए, यानी 80 में से 8 गए 72, 72 में से 2 गए 70, 57। तो ये 57 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में पास हुए। यहाँ पर गणित में देखते हैं कितने पास हैं, टोटल कितने, 30 में से 8 घटाओ, क्योंकि 8 विद्यार्थी यहाँ पर आ चुके हैं, 2 भी आ चुके हैं तो 2 घटाओ, यहाँ पर 3 भी आ चुके हैं तो 3 घटाओ, ठीक है। 30 में से 8 गए 22, 22 में से 2 गए 20, 20 में से 3 गए 17। तो 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथमेटिक्स में पास हुए, यानी उत्तीर्ण हुए। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल है 50 अंग्रेजी में विद्यार्थी, जिसमें से 13 विद्यार्थी आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 2 विद्यार्थी यहाँ पर आ चुके हैं और 3 विद्यार्थी यहाँ पर आ चुके हैं। तो 50 में से 13 गए 37, 37 में से 2 गए 35, 35 में से 3 गए 32। तो 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए। आइए हम क्वेश्चनों के जवाब देते हैं, यानी क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। गणित का ये है, केवल गणित का पूछा तो केवल गणित के हैं 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पूछा है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। केवल आइए ना, केवल अंग्रेजी के बताने, तो केवल अंग्रेजी में जो पास हुए हैं वो हैं विद्यार्थी 32, ठीक है। ये वाले लेना बस पोर्शन जो केवल अंग्रेजी का, वो हैं जो विद्यार्थी हैं वो हैं 32। तो 32 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। केवल रीजनिंग के बतानी, केवल रीजनिंग के, तो केवल रीजनिंग में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो हैं 57, ठीक है। ऑप्शन बी में है 57, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, एक तो यहाँ पर 57 है, ठीक है, 57, 70 है, यहाँ पर 32,
जो केवल इसमें 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। प्लस यहाँ पर 8 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 2, टोटल विद्यार्थी हैं ये, ठीक है। यहाँ पर 57 में 3 गेड़ दो, हो गए 60। 17 और 13 हो गए 30, 32 और 8 40 प्लस 2। तो अब जोड़ दो, 6 3 9, यानी 60 और 30 90, 90 और 40 130, 130 और 2 132, 132 टोटल संख्या विद्यार्थियों की। जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में 132 विद्यार्थी हैं, ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लेना।